हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे स्टार्ट द कोड चैनल के अंदर। और आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के बारे के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हार्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। मतलब मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जिसका कोड है DCS 102। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की जो एक ट्रिक है, मतलब एग्जामिनर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता है तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस एक ऐसा क्वेश्चन है आपके पेपर का जो सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप ना लॉन्ग क्वेश्चंस पकड़िएगा। अगर आपका पेपर है, अगर आपका पेपर होगा कुछ टाइम बाद, तो आप सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस पकड़िएगा। सेक्शन सी वाला या फिर जिस भी पेपर में सेक्शन डी होता है या सेक्शन ई होता है, जिसके भी पेपर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं पहला पेज स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और आप देखो नोटबुक में नोट भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, और इनके आंसर भी मैं, अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे ना, कमेंट करोगे आंसर आंसर आंसर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब लाऊंगा तो मैं उसके आंसर की वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इस वाले वीडियो की। ठीक है, क्वेश्चंस किस प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के अंदर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का सॉरी ओएस का मतलब आप समझो कि ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें जैसे ये जो लिख रहा है ना, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऐड हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैंने एक मैसेज लिखा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप इसको इनक्रप्ट करके दिखाओ, मतलब आप इसको ऐसा करके दिखाओ सामने वाले को पता ना चले कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिख रहा है, मतलब एक ऐसे इनक्रप्शन लगा के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, इनके बीच में इसके बीच में आप नंबर ऐड कर दोगे, इसके बीच में आप अल्फ़ाबेट ऐड कर दोगे, तो उसकी भी ना बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, बहुत सारी। ठीक है, वो आगे चल के इसका प्रॉपर सब सॉल्यूशन होगा ना तब बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स। इसका क्या मतलब होता है। अब भैया एक बात बताओ, आप ही लोग, आपको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, जो आपके हाथ में जो फ़ोन है ना, वो भी एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, तो सॉरी व्हाट आर द हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, आप खुद बताओ। देखो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, और इसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द ऑल टाइप्स इन डिटेल, मतलब आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज GUI। GUI का मतलब क्या हो सकता है। देखो ये जो है ये भी ग्राफिक्स है। ठीक है, तो ग्राफिक्स के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखोगे यस सॉल्यूशन चाहिए सर, यस गिव मी दिस सॉल्यूशन वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको देख लो ना। अगला क्वेश्चन, CMD क्या होता है, उसकी कमांड्स क्या होती हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के बारे में मतलब उसके जनरेशंस, उनकी जनरेशंस कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी जनरेशन में क्या हुआ था, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, वो सब। अगला, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स इन डिटेल। अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी,
ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमसे पूछा है एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स इन डिटेल, मतलब आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में सब कुछ पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ HTML एंड CSS। HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर HTML की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैंने चेक माई डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। HTML क्या होता है, फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो सारी चीज़ें। CSS की वीडियो भी आएंगी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी चैनल पर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ बैकग्राउंड कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं CSS के अंदर, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट टैग, व्हाट इज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML। अब भैया ये क्या बोला है, इसका सॉल्यूशन भैया मैं जब ही बताऊंगा, देखो अब तुम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो देखोगे तभी बताऊंगा मैं इसका सॉल्यूशन की वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना नेक्स्ट वाली, जब तुम लोग कमेंट करोगे तभी बताऊंगा मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट टैग एंड व्हाट इज द ड्रॉप डाउन इन लिस्ट। देखो ये ध्यान रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात चल रही है ये, तो अगर ये किसी ने बोला व्हाट इज बैकग्राउंड कलर और उसके 2 लाइन पेल के आ गया, मतलब एग्जाम में अगर तुम 2 लाइन लिख कर आ गई तो वो गलत है, ये ध्यान रखना। मतलब भैया मान के चलो आपका ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, या मान के चलो 20 मार्क्स का है, या मान के चलो 15 मार्क्स का है, तो अगर आप 2 लाइन लिखोगे तो आप खुद देखो भाई, मैंने 2 लाइन लिखी है, एग्जामिनर मुझे कितने नंबर दे देगा, आप खुद सोचो ना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन है व्हाट इज बैकग्राउंड कलर, लेकिन उसको डीप एक्सप्लेन आपको खुद करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट टैग, व्हाट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑल एंड्रॉइड वर्जन नेम्स इन डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स रहना रहेगा, तो यहाँ पे डिटेल्स भी आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट एंड फीचर्स ऑफ MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, टास्क बार, फाइल एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चे छोड़ के आएंगे मेरी नज़र में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप ढंग से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। MS विंडोज़ के बारे में पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पूछा है, मतलब एक ही क्वेश्चन से उसने सब कुछ पूछ लिया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे से हेडिंग डालकर अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन करके आओगे तो ये क्वेश्चन आपको अगर ये आता है तो, ठीक है। अच्छा, अगला और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देखो अगला क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टेबल, टेबल क्या होती है HTML के अंदर। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड विद एग्जांपल ऑफ 3 स्टूडेंट, मतलब आपको एक टेबल तैयार करनी है, उसके अंदर बच्चों के नाम एंड एज का एक कुछ स्ट्रक्चर बना के कोड लिखना पड़ेगा, उसका सारी चीज़ें उसकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। डिफाइन व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है। एक्सप्लेन वेब ब्राउजर एंड टाइप्स ऑफ 5 पॉपुलर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी आएगा शायद, यहाँ पे ब्राउजर्स वगैरह आएगा या फिर वेबसाइट्स आ सकता है, तो कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे है ना। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज लाइनक्स, लाइनक्स क्या होता है, MS विंडो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फीचर्स क्या होते हैं, वो भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्रिएट अ सिंपल HTML फॉर्म, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ 15 वाला। क्रिएट अ सिंपल HTML फॉर्म टू कलेक्ट नेम, ईमेल, एज एंड फीडबैक फ्रॉम यूजर, ठीक है। अच्छा ये रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन, किसमें शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, लेकिन पहले अगर क्वेश्चन को आता है तो उसको लॉन्ग में करना है, मतलब कम से कम 5 या 6 पेज, या फिर इतना भी नहीं तो थोड़ा सा कम से कम 3 पेज या मैक्सिमम 4 पेज आप लिख के आइएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तब, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करिएगा, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, एक्सप्लेन ऑल लीड पार्ट्स इन डिटेल्स, क्या देखो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, एक्सप्लेन द टाइप्स, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड CPU, मेमोरी CPU क्या होती है,
ठीक है। उसका स्ट्रक्चर देखो, अगर आप कमेंट करोगे, मैं अभी भी देखो आपसे कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसके सोल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब मेरे पे उसकी कम से कम 200 कमेंट मेरे को दिख जाएंगे तब, 200 कमेंट, ये ध्यान रखिएगा। 200 कमेंट आपको करनी है, 200, अगर 200 से कम हुई तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं लाऊंगा, ये ध्यान रखना। बस एक छोटी सी वो है मेरी, एक छोटा सा वो है बस टारगेट, आपको 200 कमेंट करनी है और 200 लाइक होनी चाहिए इस वीडियो पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस, ठीक है। मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, वो सॉल्यूशन आपके जो एग्ज़ाम में जो कॉपी लिखेंगे उससे थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर मैच नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर मैच हो गया तो वो गलत है, ठीक है। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। देखो, मैं आपको बस पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके दिमाग में नहीं घुस सकता, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन ला दूंगा। लेकिन अगर आप ये सोचो भाई मैं उस सॉल्यूशन को देखकर अपने कोई फर्रा बना लूँगा, कोई जुगाड़ कर लूँगा, तो वो तरीका गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेम एग्जामिनर को पता चल गई, सेम जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है उसको पता चल गई, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप लिखो, आप थोड़ा बहुत सेम लिखो, लेकिन पूरा का पूरा सेम मत लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब छोटा सा टारगेट है, 200 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन ला दूंगा, देखो मैं मना नहीं कर रहा, मैं सॉल्यूशन ला दूंगा, लेकिन सेम टू सेम टिप के मत आना, थोड़ा बहुत चेंज मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठीक है, करके आना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन की वीडियो इस वजह से ला रहा हूँ जिससे कि आपको रेफरेंस पता चल जाए, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस क्या होता है? ऑल पार्ट्स एंड यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन ऑल टाइप्स, ठीक है। तो बस इतनी सी छोटी सी वीडियो है ये, ठीक है। अगर आप लिखोगे यस नेक्स्ट वीडियो चाहिए विद सॉल्यूशन, ठीक है, तो फिर मैं तभी लिखूंगा, ठीक है। यस आपको लिखना है, यस सबको क्या लिखना है, यस नेक्स्ट वीडियो, ये पूरा लिखना है, यस नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, यस नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। और देखो, अगर आपने पाइथन अगर आपको सीखनी है तो पाइथन की मेरी प्लेलिस्ट चढ़ी हुई है, सी पढ़नी है आपको तो देखो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे गया और फटाफट मैंने देखा, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च करा अपना चैनल, और ठीक है, स्टार्ट दी कोड, और देखो, अरे पता नहीं क्यों, ठीक है। तो आगे हमारा है ना, इस पर हम गए, इस पर हमने देखो प्लेलिस्ट में हम देखो मल्टीपल 4 कोर्सेज़ की तो वीडियो हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हम CSS की बनाएंगे, HTML की बनाएंगे और पाइथन की बनाएंगे, सी लैंग्वेज की बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम जावा की भी मैं डालूंगा, जावा प्रोग्रामिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं जावा स्क्रिप्ट की भी डालूंगा, मैं CSS की भी डालूंगा, HTML की भी डालूंगा, ठीक है। HTML की मैं दोबारा से एक और डालूंगा, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया था ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था। अब मैं प्रॉपर इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा, जो तुम्हारी लैब होती है ना कंप्यूटर की लैब, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं उनके लिए कंप्यूटर की लैब होती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे प्रॉपर ही कंपनी में सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं प्रॉपर एक यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डालूंगा, HTML 0 to Hero, ठीक है। उसके अंदर मैं HTML सिखाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद वीडियो आएगी, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। मे भी हो सकता है मैं यूनिवर्सिटी को रिज़ाइन कर दूँ, मे भी, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।